नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? और बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। और हम लोग काम की बात करते हैं पहले। टूरिज़्म एंड 9 डे और मेरा आज 9वाँ दिन है 365 डेज़ का। और हम लोग काम के में हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग थोड़ा-सा स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग रेगुलर थोड़ी-थोड़ी बात करेंगे डेली न्यूज़ की। और जल्दी हम लोग प्लेलिस्ट पे काम करेंगे क्योंकि अभी अब मैं कोई अपनी वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ, कोई कुछ नहीं करता हूँ। तो उस केस में हम लोग सबसे बड़े ये काम करने वाले कि आज के टाइम में जो न्यूज़ रही है, सबसे बड़ी न्यूज़ रही है, आपको शायद गोल्ड का प्राइस आपको पता होगा, फॉरेक्स के हिसाब से अगर बताऊँ, 4882 88 पर आउंस का उसने टच किया है प्राइस उसने। तो गोल्ड का प्राइस बहुत बड़ा है। गोल्ड का प्राइस बढ़ा है। आपका यूरो यूएसडी की अगर बात करें तो यूरो गिरा है, और यूरोपियन कंट्री में जितने भी हैं, नाटो से जितने भी कनेक्टेड हैं, तो उसमें मार्केट में बहुत उथल-पुथल हुई है। रीज़न नहीं क्या है, क्योंकि मार्केट के अंदर देखा जाए तो जो आज ट्रम्प की जो स्पीच थी, उसने वर्ल्ड वॉर के हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब-करीब सिचुएशन ऐसी चल रही थी। ईरान से बन नहीं रही है, ईरान से कुछ ना कुछ अभी सिचुएशन आ ही रही है। दूसरा हमने लास्ट टाइम पे फ़िलिस्तीन का देखा, उसके बाद अभी हम लोग ईरान पे भी काम कर रहे हैं, ईरान पे अगर हम देखें। और उसके बाद हम लोगों ने हर कंट्री से कहीं न कहीं आज के टाइम में अगर देखा तो ग्रीनलैंड वाली बात होती है। ग्रीनलैंड जो पार्ट था जिसे बोलते थे कि हम लोग यूरोप का पार्ट है वो। और तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी यूरोप भी है, अभी तक हमें लग रहा था कि जो इंडिया को डर था ट्रम्प से। बट अब वो ट्रम्प जो है पूरी दुनिया में कहीं न कहीं जिसके उसको जो नाटो के साथी थे सारे के सारे, उनसे भी कनेक्ट होने का उनको प्रेशर बना रहा है। तो जिससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है कि जितने भी यूरो करेंसीज़ हैं, यूरो से करेंसीज़ हैं, वो डाउनफॉल होने वाली है। ये डाउनफॉल हुई है अगेंस्ट डॉलर के। और जब ऐसी सिचुएशन आती है, 2 ही चीज़ आती हैं सर। तो सब हमेशा आपका मेटल का प्राइस हमेशा बढ़ता है। आपने देखा होगा गोल्ड का प्राइस आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। सिल्वर का प्राइस आप देख रहे हैं, सिल्वर का प्राइस जो आज के टाइम में कुछ टाइम पहले जो 60 से 70 हज़ार रुपए किलो का रेट था, आज वो 3 लाख रुपए किलो भी उसने क्रॉस कर दिया है। सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ करी तो सिल्वर ने ग्रोथ करी है। तो मेटल पे थोड़ा-सा काम हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी कोई न्यूज़ आए, फंडामेंटल न्यूज़ आए, न्यूज़ देखने के लिए मैंने आपको बताया था, आप जब भी आपको न्यूज़ देखनी हो तो आप forexfactory.com पे आप जाएँ, उसका कैलेंडर देखें, कैलेंडर में आज की न्यूज़ पे आप टिक करें, और आपको दिखेगा जितनी भी रेड ज़ोन वाली, जितनी भी रेड सिग्नल वाले जितने भी फ़ोल्डर होंगे, वो बिग न्यूज़ है आपकी। तो उस न्यूज़ पे के टाइम पे आप थोड़ा-सा कोशिश करें सर, बड़ी ट्रेड डालें, छोटी-छोटी ट्रेड लें। न्यूज़ खत्म होने के कम से कम 1 से 2 घंटे जब मार्केट थोड़ी-सी स्टेबिलिटी आ जाए, तो उसके बाद थोड़ा-सा काम करें। और अभी जो टाइम नहीं है सर, छोटे-छोटे ट्रेड लेके काम करें अभी, क्योंकि मार्केट का कहीं भी पता नहीं कि कहाँ मूवमेंट होने वाली है। साथ-साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगा अभी क्रिप्टो पे काम ना के बराबर करें, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रही है मार्केट अभी। गोल्ड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बट डिप मार रहा है 800 से 900 पॉइंट की अगर बात करें तो 80 से 90 पॉइंट भी इमीडिएटली कभी भी गिर जाता है, और फिर वो कवर अप करता है। गोल्ड का प्राइस हमेशा कवर अप करेगा सर, क्योंकि जब भी मार्केट में या पूरी दुनिया में कुछ भी गलत न्यूज़ आती है, भले ही वो वॉर की सिचुएशन में या कुछ भी सिचुएशन में, तो उस केस में हमेशा आपको गोल्ड बढ़ता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा-सा सेफ ज़ोन से खेलें सर, और न्यूज़ पे फ़ोकस करें। न्यूज़ देखें सर, क्या है न्यूज़ में। और न्यूज़ में हम लोग काम कर सकते हैं, और न्यूज़ में आपको चारों सेशन पे आपको देखना पड़ेगा, कोशिश करें। आपको सबसे पहले सुबह जो देखना है, आपको रात को जो 3 बजे स्टार्ट होती है, मैं दुबई के टाइम के हिसाब से भी बात करूँगा। रात को जो 3 बजे की स्टार्ट हो अगर हो रही है मार्केट, तो करीब-करीब आपकी सबसे पहले सिडनी मार्केट, ऑस्ट्रेलिया मार्केट स्टार्ट होती है। उसके बाद करीब-करीब दुबई के टाइम के हिसाब से 12 बजे मार्केट स्टार्ट होती है, वो आपकी सॉरी, आपकी जो 4 बजे मार्केट स्टार्ट है, वो आपकी जापान मार्केट स्टार्ट होती है। दुबई के हिसाब से 12 बजे वो यूके मार्केट स्टार्ट हो जाती है, और ओवरलैप करती हुई वो स्टार्ट हो जाती है शाम को 6 बजे, 5 बजे स्टार्ट हो जाती है आपकी यूएस मार्केट स्टार्ट हो जाती है। और शाम को 4 बजे से लेके और शाम को रात को 9 बजे तक, दुबई के टाइम के हिसाब से बात करूँ मैं, दुबई और इंडिया के टाइम में 1.5 घंटे का गैप है सर। 1 घंटा, सॉरी, 1.5 घंटा जो है इंडिया का टाइम जो है वो आगे है, और दुबई का टाइम 1 घंटा पीछे है। तो थोड़ा-सा अगर कभी हमेशा रहेगा तो मेरा टाइम ज़ोन का थोड़ा-सा इश्यू रहेगा, हम बात करते-करते, क्योंकि मैं दुबई में रहते हुए भी इंडिया के लिए बना रहा हूँ, दुबई के लिए भी बना रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा-सा सर, जब भी न्यूज़ आए तो न्यूज़ के टाइम पे थोड़ा-सा कोशिश करें सर, थोड़ा-सा सेफ गेम खेलने की कोशिश करें। जितने हो सके लॉट पे काम करें। एंड आप समझ सकते हैं सर, अभी ईरान में क्या सिचुएशन चल रही है अभी, और अभी ग्रीनलैंड के ऊपर काम हुआ है अभी, जिसमें अभी यूरोप में बहुत उथल-पुथल हो रही है। तो थोड़ा-सा न्यूज़ देख के हम लोग काम करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं सर। मार्केट अभी बहुत, देखो सर, दोनों मूड में है, मार्केट गिरने वाली भी है, मार्केट अप आने वाली है। लोग
बाय से भी सेल में प्रॉफिट कर रहे हैं और सेल से भी बाय में भी प्रॉफिट कर रहे हैं। बट अभी जो गोल्ड की सिचुएशन लग रही है, जो मुझे लग रही है, मेरी ये इंटरनल पर्सपेक्टिव है ये, कि गोल्ड अभी नीचे गिरने वाला तो नहीं है सर। फ्लक्चुएशन जरूर रहेगी, बट अभी गोल्ड ऊपर ही जाने वाला है और गोल्ड अभी और महंगा होने वाला है। इंडियन की करेंसी आपको पता है डेली डेली बेसिस पे नीचे गिर रही है। आज भी अगर बात करें तो कल का जो टाइम था और 2 दिन के अंदर इंडियन करेंसी जो है वो बहुत गिरी है। यूएस डॉलर के मुकाबले देखा है तो 91 रुपीज़ के बराबर आ गई है। तो कोशिश करें सर, आप अपने काम धंधे को थोड़ा सा फोकस करें, काम की सिचुएशन को देखें थोड़ा सा, सेकेंड इनकम का काम ज़रा स्टार्ट करें। और मैं आपको जैसे आपको बताया था, आने वाले टाइम में फॉरेक्स बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाला है इंडिया के अंदर, दुनिया में है सर। आज के टाइम में अगर जो मैं देख रहा हूँ, मैं फॉरेक्स मार्केट में हूँ दुबई के अंदर, ऑलमोस्ट सब लोग जिसको भी मैंने देखा है, ऑलमोस्ट अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 40 to 50% सब लोग फॉरेक्स पे काम कर रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं। बट सब मैं आपको दोबारा बताऊँ सर, इट्स अ वेरी रिस्की। आप सीख के करेंगे तो पैसा कमा सकते हैं सर, भेड़ चाल वाला काम ना करें। आप थोड़ा थोड़ा सीखिए, आप फंडामेंटल पे काम करें, आप टेक्निकल पे काम करें। और अगर आप इंडियन मार्केट में आप काम करें तो आपको समझना थोड़ा सा ईजी रहेगा, क्योंकि एनएससी बीएससी में किसी कंट्री अगर मैं बात करूँ, इंडियन मार्केट को समझने से बेटर है कि हम लोग फॉरेक्स मार्केट बहुत ईजी समझ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा उसमें समझने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ टेक्निकल पे काम करना है, आपको फंडामेंटल पे काम करना है। आपको किसी भी एक ब्रोकर के साथ आप अपना अकाउंट खोलें इंडिया में, और इंडिया में भी शायद अभी लीगल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, तो आप दुबई में मेरे साथ भी खोल सकते हैं अकाउंट। आपको अगर अकाउंट खोलना है, फॉरेक्स का अकाउंट खोलना है, तो आप हमारे साथ भी अकाउंट खोल सकते हैं। और हम लोग कुछ बड़ा करते हैं मिलके। और धीरे धीरे मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि हम लोग अपने चैनल को या अपने नॉलेज को कैसे मैं गेन कर पाऊँ, या जिसको नॉलेज नहीं है मैं थोड़ा थोड़ा उसको दे पाऊँ। और बताऊँ तो मैं भी सीख ही रहा हूँ सर इस चीज़ को लेकर। पिछले मैं 3 साल से हूँ, बट मैं एज ए ब्रोकर था, मैं सिर्फ अकाउंट खोल के काम कर रहा था, मतलब एज ए मैं अकाउंट मैनेजर हूँ यहाँ पर। बट अभी मैं धीरे धीरे फंडामेंटल पे टेक्निकल पे आ रहा हूँ सर। बट अभी मैं जो मेरा जो मेन है पर्पस, जो मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट हम लोग पहले बेसिक समझें फॉरेक्स को, उसके बाद हम लोग फंडामेंटल को समझें, उसके बाद हम लोग टेक्निकल पाएंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में अगर आपको बिजनेस पे काम करना है, अगर फॉरेक्स में आपको काम करना है, तो जो सबसे बड़ा जो मेजर इशू आता है वो आता है आपका इमोशंस पे। आप इमोशंस पे काम कर सकते। फॉरेक्स मार्केट सर रिवेंज मार्केट नहीं है सर। अगर आपका इन केस अगर आपका 10 रुपये का लॉस हो गया है, तो 10 रुपये कमाने का ना सोचें सर। कभी लॉस हो गया तो आप इमीडिएटली रिवेंज वाली बदले की भावना लेके मत करना सर। अगर आप फॉरेक्स को बदले की भावना से करने वाले हैं तो सर आपका कुछ भी करने आपका आप फॉरेक्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और करीब करीब 8 से 9 ट्रिलियन की मार्केट है सर, ये बहुत बड़ी मार्केट है। हम जैसे लोग छोटे मोटे लोग तो कहीं भी टिकते भी नहीं किसी के सामने, किसी भी। फॉरेक्स मार्केट क्या आप इंडियन मार्केट देखें, वो किसी के बाप की नहीं है सर। अगर बात करें तो हम लोग रिटेलर तो कहाँ चले जाएंगे कुछ नहीं पता। तो कोशिश करें सर, अगर आपके पास अकाउंट बड़ा भी है तो कोशिश करें अभी छोटे छोटे से स्टार्ट करें। पहले डेमो से स्टार्ट करें, फिर रियल अकाउंट में आए। डेमो कैसे करना है सर, आपका रियल अकाउंट कैसे खोलना है, उसके लिए आप मेरे से मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। आप मेरे साथ आएँ, मैं आपका अकाउंट खोल के देता हूँ। आप पहले डेमो पर ट्राई करें, आप 10 दिन 15 दिन डेमो पर ट्राई करें, उसके बाद आप लाइव अकाउंट पर पहले छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें। टेस्टिंग करें क्या दिक्कत आ रही है, कोई स्लिपेज तो नहीं लग रहा है, स्लिपेज क्या होता है, और आपका बाय सेल कितना करना है उसमें, आपका आपका मार्जिन उसमें कितना देखना है, आपकी लिवरेज कितनी होनी चाहिए। आपको छोटी छोटी चीज़ें समझनी है, उसके बाद हमें काम करना है। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और हम लोग धीरे धीरे काम करेंगे इस पर। कुछ फंडामेंटल पे हम लोग काम करते हैं। और 365 डेज़ का चैलेंज है, आज मेरा 9 डे है। टाइम ऑलमोस्ट हो गया था कि मैंने कहा चलो ठीक है अभी आज ख़त्म करते हैं, ऑलमोस्ट। तो आज का हम ख़त्म करते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं, आज यहीं ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट डे हम लोग क्या प्लान करने वाले हैं, अगर आपको सजेशन मुझे दे पाए कि हम लोग फॉरेक्स में और क्या सीखें, तो आप मुझे प्लीज़ आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि हम लोग फॉरेक्स में क्या सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू।